मैं राम सिंह यादव, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, राजपुताना कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। क्लास एमएससी फाइनल मैथ पेपर चल रहा है आपके पास। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और इसके अंदर पढ़ रहे थे टॉपिक लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ रहे थे अपन। इसके लिए अपन ने पहले से डायग्राम में बना रखा था। ये अपने पास है एक्स वाई जेड, ये ट्रेन थी, ये दूसरी ट्रेन जेड डैश वाई डैश और एक्स डैश क्या थे संपाती। ये बिंदु ओ डैश दोनों ऑब्जर्वर थे एस और एस डैश के सापेक्ष। ये था एस, ये एस डैश प्लेन, एस डैश प्लेन पॉजिटिव वेग से गति कर रही थी। यहाँ पर क्या था एक बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट x y z t किसके सापेक्ष थे, s प्लेन के सापेक्ष या s निर्देशांक के सापेक्ष, और x डैश y डैश z डैश और t डैश ये थे s डैश के सापेक्ष। यहाँ से अपन क्या करते हैं, तो ऑब्जर्वर को डैश से डायरेक्शन कर रहे थे। तो स्टार्टिंग टाइम t बराबर 0 पर यहाँ से क्या करते, गोलाकार तरंग जिसकी वेलोसिटी प्रकाश के वेग के बराबर। तो इसके आगे अपन सॉल्व कर चुके थे और अपन ने निकाल दिया तो बीटा स्क्वायर का मान आ गया अपने पास। बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अपन लिख रहे थे बीटा स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया था। इसके आगे देखो बीटा स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर बाहर लेंगे अपने पास क्या जाएगा 1, यहाँ से सी स्क्वायर बाहर लेंगे 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये कैंसिल आउट होगा, ये बच जाएगा अपने पास 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यानी क्या आ गया अपने पास बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और यहाँ से बीटा की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 1 करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अपने की वैल्यू किसकी निकालनी थी, बीटा की वैल्यू, इसके बाद अल्फा और फिर गामा। तो देखो इसको अपन ने 3 इक्वेशन निकाली थी, इक्वेशन 6a 6b और 6c। यहाँ पर 6c इक्वेशन क्या थी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर
इक्वल टू सी स्क्वायर। ये क्या है इक्वेशन 6c। यदि ये बीटा की वैल्यू किसमें पुट कर दें अपन इक्वेशन 6c में, put the value of beta in equation 6c we get, देखो बीटा ही बताया आपको क्या बीटा स्क्वायर, यहाँ से क्या है बीटा स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1/1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से देखो बीटा की वैल्यू बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर इधर जाएगा माइनस बी स्क्वायर में फिर से पलट जाएंगे तो सी स्क्वायर इंटू में जो सी स्क्वायर था लिख दिया माइनस अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये हो जाएगा C4 सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ से C4 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे इसको सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस और माइनस दोनों जो ये प्लस ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बी4 इक्वल टू ये हो जाएगा सी स्क्वायर कोष्टक सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से C4 सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बी4 इक्वल टू C4 माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। C4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखो तीनों में बी स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या है बी4 और यहाँ पर बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा और बी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखो ये हो जाएगा अपने पास माइनस सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का सी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, या फिर अल्फा स्क्वायर बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर माइनस बारह तो इसको क्या लिख सकते हैं सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वापस से सी स्क्वायर बाहर लेंगे क्या हो जाएगा 1, यहाँ से 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट अल्फा स्क्वायर
1/1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी बीटा की इक्वल टू hence alpha is equal to बीटा, क्योंकि बीटा की वैल्यू क्या है अपने पास 1/√1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1/√1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, अब किसकी वैल्यू निकालनी है देखो गामा की, तो क्या करेंगे 6b इक्वेशन पढ़ेंगे, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 6 से b में। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा in equation 6b get। अब देखो इक्वेशन नंबर 6 क्या है मेरे पास अल्फा स्क्वायर b प्लस c स्क्वायर बीटा गामा इक्वल टू 0, जो कि xt का मान था अल्फा स्क्वायर b प्लस c स्क्वायर बीटा गामा इक्वल टू 0। यहां से देखो अल्फा स्क्वायर b इक्वल टू माइनस c स्क्वायर बीटा गामा, गामा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर b माइनस आ जाएगा सी स्क्वायर बीटा। अभी अपन ने क्या निकाला था, क्योंकि अल्फा इक्वल टू बीटा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा अल्फा बीटा, क्या बचाएगी गामा की वैल्यू माइनस अल्फा बी अपॉन सी स्क्वायर। नोट करें यहां से देखो गामा की वैल्यू आ जाएगी माइनस अल्फा इक्वल टू बी स्क्वायर अल्फा बी अपॉन सी स्क्वायर, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू की वैल्यू क्या है मतलब 4/1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। या तो अपने को ये भी पूछ सकता है एग्जाम में फाइंड द वैल्यू ऑफ डिड्यूस द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा, कि अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकाले, तब तो अपने को यहां तक करना है। या फिर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पूछे तो अपन क्या करेंगे, वैल्यू थी अपने पास x डैश y डैश z डैश और t डैश, उनमें अपन किसकी वैल्यू रख देंगे अल्फा बीटा गामा की, तो अपने पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, क्या थी अपने पास इक्वेशन x डैश इक्वल टू अल्फा
बीटा टी प्लस गामा एक्स। देखो एक्स डैश इक्वल टू अल्फा की वैल्यू बीटा आई बीटा एक्स माइनस बीटी वाई डैश इक्वल टू वाई जेड डैश इक्वल टू जेड और टी डैश इक्वल टू बीटा टी प्लस गामा की वैल्यू क्या है माइनस अल्फा बी अपॉन सी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा गामा की वैल्यू थी माइनस अल्फा बी अपॉन सी स्क्वायर और ये क्या आ गया बीटा की वैल्यू यहां से देखो अल्फा इक्वल टू पर क्या लिख सकते हैं बीटा तो बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बीटा टी माइनस बीटा वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर और टी डैश इक्वल टू बताओ बीटा क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी। तो ये तो वैल्यू किसकी आ गई और ये अपने पास क्या थी लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन x डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा बीटा x माइनस बीटी y डैश इक्वल टू y z डैश इक्वल टू z और t डैश इक्वल टू बीटा t माइनस vx अपॉन c स्क्वायर। which is the Lorentz transformation equation। नोट करो इनको नेक्स्ट टॉपिक होगा अपने पास सेकंड इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। यहां से अपन ने क्या निकालनी लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से अपने को इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यानी कि x डैश y डैश z डैश t डैश से अपने को क्या निकाला वापस x y z और t की वैल्यू यानी वापस होगा जो अपने पास क्या होगा x डैश प्लेन स्थिर रहेगी और s उसके सापेक्ष क्या होगी गतिशील। तो इसके लिए देखो y लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन x डैश इक्वल टू अल्फा सब बीटा x माइनस बीटी y डैश इक्वल टू y बीटा t माइनस vx अपॉन c स्क्वायर। ये क्या होगा इक्वेशन नंबर 1 बना दो इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3।
then from equation first x dash equal to beta x minus bt। यहाँ से देखो बीटा को डाले जाएंगे क्या हो जाएगा x डैश अपॉन बीटा इक्वल टू x माइनस bt। x डैश अपॉन bt बीटा प्लस bt इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास x यानी क्या x इक्वल टू x डैश अपॉन बीटा प्लस bt। नोट डाउन। तो इसके बाद x इक्वल टू क्या आ गया x डैश इक्वल टू बीटा x माइनस bt। इसको अपॉन में ले लिया x डैश अपॉन बीटा इक्वल टू x माइनस bt। ये आ गया x डैश अपॉन बीटा प्लस bt इक्वल टू x। ये x इक्वल टू x डैश अपॉन बीटा प्लस bt। यहाँ से अपने पास इक्वेशन नंबर 3 थी t डैश इक्वल टू बीटा t माइनस bx अपॉन c स्क्वायर। यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल तो क्या हो जाएगी t डैश अपॉन बीटा इक्वल टू t माइनस bx अपॉन c स्क्वायर। और यहाँ से t डैश अपॉन बीटा प्लस bx अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा t। इक्वेशन नंबर क्या लिखो put the value of t in equation 4 we get। अपन क्या करें वैल्यू पुट करें t की क्या आ जाएगा x इक्वल टू x डैश अपॉन बीटा प्लस v। t की जगह देखो क्या आएगा t डैश अपॉन बीटा प्लस bx अपॉन c स्क्वायर। देखो तीन इक्वेशन थे अपने पास लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन x डैश इक्वल टू बीटा x माइनस bt y डैश इक्वल टू y z डैश इक्वल टू z। क्योंकि जो h डैश प्लेन गतिशील हो या s प्लेन गतिशील हो y एक्सिस और z एक्सिस हमेशा क्या होंगे पैरेलल होंगे। डायरेक्शन वेलोसिटी किस दिशा में होगी x एक्सिस की दिशा में। उसके बाद देखो t डैश इक्वल टू क्या था बीटा t माइनस बीटा इक्वल t माइनस bx अपॉन c स्क्वायर। अपने को इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन निकालने थे। रिवर्स क्या करेंगे x डैश इक्वल टू x डैश से वैल्यू किसकी निकालनी है x की y से y डैश z से z डैश और t से t डैश। x डैश अपॉन बीटा x माइनस bt यहाँ से x डैश अपॉन बीटा समांतरण किया प्लस bt इक्वल टू x इक्वल टू x डैश अपॉन बीटा प्लस bt। अब अपने को वैल्यू किसकी चाहिए t की भी वैल्यू चाहिए। t की वैल्यू किससे ज्ञात कर सकते हैं अपने पास इक्वेशन नंबर 4 थी t डैश इक्वल टू बीटा t माइनस bx अपॉन c स्क्वायर। तो t डैश अपॉन बीटा इक्वल टू t माइनस bx अपॉन c स्क्वायर। ये आ जाएगा t डैश अपॉन बीटा प्लस bx अपॉन c स्क्वायर
इक्वल टू टी। पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट x इक्वल टू क्या आ जाएगा x डैश अपॉन बीटा प्लस b t डैश अपॉन बीटा प्लस bx अपॉन c। ये किसकी वैल्यू आ गई x के, हम इसको और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखो x इक्वल टू x डैश अपॉन बीटा प्लस ये आ जाएगा b t डैश अपॉन बीटा प्लस b स्क्वायर x अपॉन c स्क्वायर। यहां से देखो अपने पास बीटा के लेसन के बाद x इक्वल टू क्या आ गया था x डैश अपॉन बीटा प्लस bt डैश अपॉन बीटा प्लस b स्क्वायर अपॉन x अपॉन c स्क्वायर। x माइनस v स्क्वायर x अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू x डैश अपॉन बीटा प्लस bt डैश अपॉन बीटा। ये हो जाएगा, यहाँ से x मान ले सकते हैं, क्या आ जाएगा x 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू ये क्या लेंगे 1 अपॉन बीटा बार क्या हो जाएगा x डैश प्लस bt डैश। अभी देखो ध्यान से देखो इसको, अभी अपन ने वैल्यू निकाली थी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्या आई थी 1 अपॉन 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो यदि मैं 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर हो जाएगी। बताओ ये वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन, तो x अपॉन बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन बीटा x डैश प्लस bt और यहाँ से बीटा कैंसिल, क्या आ जाएगी x इक्वल टू बीटा x डैश प्लस bt डैश। x इक्वल टू क्या है बीटा x डैश प्लस bt। इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे y इक्वल टू तो क्या होगा y डैश, z इक्वल टू क्या होगा z डैश और किसकी वैल्यू निकालनी है t डैश। इसी प्रकार नेक्स्ट करेंगे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे t डैश।